आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से 21वीं आयत तक। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है किसके बारे में? बुद्धि के बारे में। और हम पूरा नीति वचन ही इस पर आधारित है। मैं बार बार बोलती हूँ, बुद्धि की बातों पर, है ना, न्याय की बातों पर, हमें कैसी चाल चलनी है। नीति वचन है यानी कि हमें एक शिक्षा दी गई है, नीति दी गई है हमें कि हमें किस तरीके से चलना है, और चलना कैसे है? बुद्धि के साथ चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये ज़रूर कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है परमेश्वर का? परमेश्वर ने चुना इसलिए ताकि जो बुद्धिमान समझते हैं खुद को, उनको परमेश्वर क्या ठहराए? मूर्ख ठहराए। तो परमेश्वर का मकसद ये नहीं है कि उसने मूर्खों को चुन लिया है तो मूर्ख बना रहने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने अगर मूर्खों को चुना है तो संसार के जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं उन्हें भी क्या ठहराने के लिए चुना है? मूर्ख ठहराने के लिए चुना है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महारथी हैं लेकिन वो परमेश्वर को ही नहीं जानते, है ना। तो जैसे स्टीफन हॉकिंस थे, कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने थ्योरीज लिखी, सब कुछ, लेकिन वो कहते थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, सब चीज़ें ऐसे ही बन गई। तो इतना बड़ा नाम कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, उनके बारे में लोग पढ़ते हैं, है ना, लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्रभु नहीं, मसीह नहीं, तो उनकी ज़िंदगी का कोई भी मायने नहीं है। भले ही उनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं था अगर देखा जाए तो, है ना। वचन बताता है कि अगर हम सब कुछ पालें और परमेश्वर को छोड़ दें तो फिर हमने कुछ भी नहीं पाया। तो वही है कि हमें बुद्धि के साथ क्या करना है? चलना है। परमेश्वर की इच्छा है ये कि हम किसके साथ चलें? बुद्धि के साथ चलें। हमें ऐसे मूर्ख बन करके नहीं चलें कि कोई भी हमें ऐसे कूड़ा करकट समझे या कुछ भी समझे। परमेश्वर ने हमें क्या ठहराया? जगत का नमक ठहराया ना, और कहा कि नमक के जैसे बने रहो, अपना स्वाद नहीं खो। अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो भी क्या है? उसको उठा के फेंक दिया जाएगा, है ना। तो हमें नमक जितना ही घुलना है संसार में। वो कब हम समझ पाएंगे कि हम कितना किसी से घुले मिले, कितना करें? जब हमारे पास क्या होगी? बुद्धि होगी। और बुद्धि नीति वचन के पहले अध्याय में ही लिखा है कि यहोवा का भय मानना ही क्या है? बुद्धि का मूल स्रोत है, या बुद्धि का मूल है, आरंभ है ना। तो हमें यहाँ पर जो बुद्धि है, बुद्धि के बारे में लिखा है कि उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरे ही पास है, मैं तो समझूँ। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम युक्ति भी अच्छी बनाएंगे, हम समझ के साथ काम करेंगे, और हमारे पास क्या होगा? पराक्रम भी होगा। हम ऐसे नहीं होंगे कि बिल्कुल ढीले से। हमें क्या? पराक्रमी। हमारा परमेश्वर पिता क्या है? पराक्रमी परमेश्वर है। लिखा है भजन संहिता में कि यहोवा क्या है? पराक्रमी है, उसके समान पराक्रमी कौन है, ऐसा लिखा है। तो हमारा परमेश्वर, जब हमारा पिता पराक्रमी है तो उसके बच्चे, हम भी उसकी संतानें क्या होंगे? पराक्रमी होंगे। परमेश्वर की योजना को ना हम लोग कई बार समझ नहीं पाते, हम बहुत हल्के में लेते हैं, और इसी वजह से हम क्या कर पाते हैं ना, हम लोग ना परमेश्वर से वो प्यार नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर की योजनाओं को समझा ना, उन्होंने बुरी बुरी परिस्थितियां होने के बाद भी परमेश्वर से वो लिपटे रहे, परमेश्वर में बने रहे। हम अगर देखें दानियल की ज़िंदगी में, है ना, यशाया की ज़िंदगी में, एलिया की ज़िंदगी में, हमसे अगर परमेश्वर कहे तुम्हें 3 साल तक कौवा रोटी ला करके देगा, कौवा मांस ला करके देगा, कौवा कैसा मांस लेकर के आएगा? भुना पका, अच्छा मसालेदार, एकदम तला चिकना गरम नहीं ना, कैसा सड़ा खाना खाता है कौवा, है ना। वो खाना और उसके बावजूद एक सवाल परमेश्वर से नहीं करना, नाले का पानी पीना। हम क्या लगाते हैं घर में? प्योरीफायर्स लगाते हैं, है ना। जिनके घर में नहीं होता वो छान के पानी भरते हैं, पीते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर हमसे कहे तुम्हें इस तरीके से रहना है, तो क्या हम रह पाएंगे? हम प्रभु से दसियों सवाल रख देंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उस योजना को समझते ही नहीं है। हम परमेश्वर की उस था में जा ही नहीं पाते कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों से चाहता क्या है। हम सिर्फ ऊपर लेते हैं कि हम ईसाई धर्म में आ गए, हमें दुआ प्रार्थना करनी है, हमें बाइबल पढ़नी है और बस हो गया ख़त्म। लेकिन हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। हमें
प्रार्थना करनी चाहिए ये कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को समझ पाएं जो वो हमसे करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम का एक पॉइंट बराबर भी नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दे दी। वो क्या प्यार रहा होगा हमारे प्रति कि उन्होंने अपनी जान को दे दिया। तो हम उस चीज़ को समझे कि हमारा परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है। वो कहता है जैसा मैं हूँ, मैं चाहता हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बन जाओ। यहाँ पर लिखा है कि मैं तो समझूं और पराक्रम भी मेरा, यानी कि परमेश्वर कह रहा है तुम बुद्धि को लो, बुद्धि के साथ साथ तुम अच्छी युक्ति को समझो कि अच्छी युक्ति कैसे बनानी है, अच्छी समझ कैसे प्राप्त करनी है, और तुम पराक्रमी बन जाओ। तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए कितनी भली है ना। हम परमेश्वर के प्रेम को समझे। यहाँ लिखा है मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। हमें भी क्या ठहराया परमेश्वर ने? राजपदधारी, याजकों का समाज, है ना, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर का चुना हुआ वंश, है ना। तो हम लोग भी क्या नहीं है, ऐसे मामूली लोग नहीं है ना। कई बार मम्मी बोलते हैं अरे हम तो गरीब हैं, हम तो कुछ नहीं है। हम ऐसे शब्दों को भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर को क्या होता है, उससे दुख होता है। क्योंकि हमारा पिता हमें कैसे देखता है? एकदम ऐसा देखता है कि हम राजकुमारी की तरह, राजा राजकुमार की तरह, है ना, एक। हाँ, और हम कहें कि नहीं हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल कूड़ा करकट है, तो परमेश्वर को दुख होगा, है ना। अगर मैं अभी पापा के सामने को अरे मुझे तो मतलब पापा मेरे देख रहे हैं मेरे को सब चीज़ें, और मैं किसी से कहूँ अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कोई नहीं है ये वो, तो उन्हें बुरा लगेगा ना। आप लोगों को बुरा लगेगा ना अगर मैं खुद को बिल्कुल ही जीरो बना दूँ। तो वैसे ही क्या है, हमारा परमेश्वर पिता भी है। जब हम खुद की वैल्यू को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, या हम किसी दूसरे के पीछे अपनी वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे परमेश्वर पिता को भी क्या होता है, दुख होता है। क्योंकि हम परमेश्वर के लिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो कि हमसे ज़्यादा परमेश्वर के लिए महत्व रखती हो। हम परमेश्वर के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को क्या कर दिया, हमारे लिए दे दिया। तो हम उस चीज़ को समझे कि हम वो राजकुमार राजकुमारियों की तरह रहने पाए, उस तरीके से हम क्या करने पाए, जीने पाए परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम क्या सोचते हो कि स्वर्गीय राज्य आने वाला है, कुछ आएगा, वरन वो तुम्हारे बीच में है। तो हमें उस रीति से चलना भी है। अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम ऐसे थोड़ी अरे हम तो गरीब हैं प्रभु, हम तो धूल हैं। परमेश्वर कहेगा यहाँ पे धूल नहीं है, तुम कहाँ से धूल बने हुए हो, है ना। तो हमें क्या करना है, उस रीति से जीना है कि हम कैसे जीते हैं, है ना। 17वीं आयत में लिखा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। तो यहाँ बुद्धि के बारे में बात हो रही है, और इसका एग्जाम्पल मैं भी दे सकती हूँ अपनी लाइफ से कि आप दोनों जानते हो मुझे कि जब भी मेरे पेपर होते हैं, पढ़ाई होते हैं, मैं रात को सो जाती हूँ। कि मतलब रात को मुझसे नहीं पढ़ा जाता, लेकिन मैं सुबह उठ करके क्या पढ़ती हूँ। जब भले मैं 3 बजे उठ जाऊँ, 4 बजे उठ जाऊँ, उठ करके पढ़ती हूँ। और उससे क्या होता है ना कि सुबह इंसान जो भी पढ़ता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि सुबह हम जो भी पढ़ते हैं ना, वो हमारे दिमाग में एकदम जहन में बैठ जाता है। उससे मतलब वो पढ़ाई पूरे दिन की पढ़ाई से एक अलग पढ़ाई होती है कि हम बिल्कुल अच्छे से समझ पाते हैं। तो वैसे ही है कि जो परमेश्वर से जब बुद्धि से प्रेम कर रहे हैं, यानी कि हम परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानेंगे तभी बुद्धि आएगी। तो बुद्धि से प्रेम रखना, किससे प्रेम रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है। और परमेश्वर से जब प्रेम रखेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हमारे जहन में, हमारे सोते उठते बैठते जागते हमारे जहन में कौन रहेगा, परमेश्वर रहेंगे, है ना। और परमेश्वर को हम क्या करेंगे, खोजने का यत्न करेंगे। वचन में लिखा है कि यत्न से परमेश्वर को क्या करो, ढूंढो, है ना, यत्न के साथ। ये नहीं कि बस खाली ऐसी हवा हवा में, है ना, हवा हवा में हमें नहीं चलना है। या हम चर्च चले गए, हम बड़े अपने आप में हम सोचे कि हम बहुत धर्मी, हम चर्च चले गए, नहीं। हमें क्या करना है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए एक यत्न के साथ चलना है। मसीह जिंदगी क्या है, एक बहुत ही कहना चाहिए ऐसे हमारे हर एक कदम पे स्टम्बल्स है, मतलब ऑब्स्टेकल्स है ना, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, है ना, बहुत हमें लांघते हुए जाना है, बहुत सारी चीज़ों में एक रेस जैसा जीवन है मसीह जिंदगी की। हमें हर एक चीज़ों को सामना करना है, सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमें उस रीति से चलना है यत्न के साथ। लिखा है धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है
वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। यहाँ पर लिखा है धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। ठहरने वाला धन, कई सारे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन वो कहते हैं हमारे पास ठहरता ही नहीं है, हमारे पास रुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बुद्धि नहीं है, और बुद्धि नहीं है इसका मतलब है उनकी ज़िंदगियों में यहोवा का भय भी नहीं है। तो जब यहोवा का भय होगा तो हमारी ज़िंदगियों में, हमारी कमाई पर भी हमारा परमेश्वर क्या देता है? आशीष देता है ना। वचन में याकूब कहता है कि मैं, जैसे तुम क्या करते हो, आत्मिक उन्नति करते हो, वैसे ही मैं चाहता हूँ तुम सारी बातों में उन्नति करो। तो वो किसकी अगुवाई में कह रहा है? परमेश्वर की अगुवाई में कह रहा है। और परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर ने दाऊद को देख लो, एक चरवाहा था लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? राजा बनाया, है ना। तो परमेश्वर के साथ चलने वाले चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ता है। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, अभी भी हम कह रहे थे ना, पापा कह रहे थे कि जब हम हल्द्वानी आए थे तो सिर्फ हम कपड़े लेकर के आए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज किसी चीज़ का मोहताज ऐसे नहीं रखा है। परमेश्वर अपने बच्चों की हर एक ज़रूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। फिर चाहे वो आत्मिक रीति से हो, फिर शारीरिक रीति से हो, या आर्थिक रीति से हो, हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करते हैं। लेकिन हमें अपने हाथ सिर्फ परमेश्वर के आगे फैलाना है, लोगों के ऊपर आस नहीं लगानी है। फिर लिखा है मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज चांदी से अच्छी है। पापा उस दिन बता रहे थे कि इन सब चीज़ों के पीछे इंसान क्या करता है? पूरी ज़िंदगी लड़ता रहता है, जिद्दोजहद में लगा रहता है कि ये सब चीज़ें वो अब पा ले, है ना। इन सब चीज़ों के पीछे भागता है, बहुत संघर्ष करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर परमेश्वर का भय हमारी ज़िंदगियों में, वो बुद्धि है, तो वो इन सब चीज़ों से भी क्या है? कहीं बढ़ कर के है। और हम उसकी वैल्यू तभी समझ पाएंगे जब हम यहोवा का भय मानेंगे, यहोवा से लिपटे रहेंगे, यहोवा से प्यार करेंगे। तभी हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या है ना। परमेश्वर हमसे किस रीति से प्यार करते हैं। और हमें फिर ये सारी चीज़ें क्या लगेंगी? ऐसे ज़रूरत के लिए हमें ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, लेकिन हमें इनसे लगाव नहीं होगा, है ना। हमें इनकी तरफ हम आकर्षित नहीं होंगे, हम परमेश्वर की तरफ ही आकर्षित रहेंगे। भले ही हमारे भंडार भरे रहे, हमें पता भी ना हो हमारे पास कितना पैसा है, लेकिन हमारा लगाव इधर नहीं होगा, हमारा लगाव परमेश्वर की ओर होगा। 20वें आयत में लिखा है मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। ठीक है, लिखा है कि धर्म के मार्ग में, है ना। परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है? सबसे पहले तुम किसकी खोज करो? मेरे धर्म और राज्य की। तो अगर हम यहोवा का भय मानते हुए चलते हैं तो हम किसके मार्ग में चलते हैं? धर्म के मार्ग में चलते हैं, और न्याय की डगरों के बीच में चलते हैं, कि हम न्याय के साथ चलते हैं। हम ऐसे नहीं होते हैं कि अन्यायी हों या हम कुछ गलत कामों को करते हुए चले। जब यहोवा का भय रहता है तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके ही चलते हैं। और लिखा है जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं, यानी कि परमार्थ यानी कि परम अर्थ। सबसे बड़ा अर्थ क्या है? कि हम मसीह के साथ क्या हो जाएं? एक हो जाएं ना, मसीह के संग रहें। हम जब विश्वासी, एक विश्वासी क्या, एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जो होता है, उसकी एक इच्छा होती है कि वो क्या करे? अपनी ज़िंदगी, अपनी अनंतता की ज़िंदगी वो किसके साथ बिताए? परमेश्वर के साथ बिताए। जहाँ मसीह है वहाँ वो हो। तो सबसे परम अर्थ भी यही है कि जहाँ मसीह है वहाँ हम भी होने पाए। तो जब हम परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं, हम बुद्धि हमें मिलती है, तो हम किसके भागी हो जाते हैं? वो हमें किसका भागी कर देती है? परमार्थ का भागी कर देती है, और उनके भंडारों को भर दूं। हमारे भंडारों को क्या कर देती है? भर देती है। चाहे वो फिर आत्मिक रीति से हो, शारीरिक रीति से हो, आर्थिक रीति से हो, कोई भी हमारे पास आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। लोग आएंगे, हो सकता है हम उनकी पैसे से मदद ना करें, लेकिन कोई इतना डिप्रेशन में हो कि वो हमारे पास है और वो कहे मुझे तुमसे मिलके बहुत शांति मिली, मुझे तुमसे मिलके बहुत प्यार मिला, है ना। तो परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को देने के लिए हर एक रीति से, चाहे भावनात्मक रीति से, पैसे दे के, किसी भी चीज़ से हमसे क्या करवाता है? अपनी महिमा को लेता है। हमें ऐसे लेने वाला नहीं वरन देने वाला बनाता है। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए अपनी ज़िंदगियों में चलने पाएँ, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलने में, परमेश्वर का भय मानने में हमारी भलाई है ना। तो हम परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के साथ साथ चलें। परमेश्वर हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।